सो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अयोध्या के बारे में, अयोध्या नगरी के बारे में, और जो कि कर्स मिला था राजा दशरथ को, उसके आगे से हम आज डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। सो जो अयोध्या थी, इतनी बड़ी नगरी थी। अयोध्या एक तरह से राजधानी थी, और जो गवर्नेंस था अयोध्या का, तो राजा दशरथ, जैसे अभी प्रेजेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे मिनिस्टर्स होते थे जिनको बिग एम बोला जाता था। तो इसमें 8 मेन मंत्री हुआ करते थे, जो कि दशरथ के एक तरह से असिस्टेंट थे। मंत्रीज कहिए या मेंटर्स कहिए, जो कि अलग अलग फील्ड में राजा दशरथ को गाइडेंस देते थे, हेल्प देते थे। सो वी हैड 8 मिनिस्टर्स ईच हैविंग यूनिक क्वालिटीज। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट क्वालिटीज थी इन मिनिस्टर्स की, जो कि गाइड्स थे, मेंटर्स थे या फिर मिनिस्टर्स थे। उनकी पहली क्वालिटी थी, देवर मैन ऑफ प्योर माइंड एंड ग्रेट इंटीग्रिटी। They were learned, affluent, modest, unpretentious men with exemplary skills. Their words complemented their actions. So अयोध्या, जैसे आप सबने सुना ही होगा कि अयोध्या एक ऐसी नगरी थी जहाँ पे हाई इंटीग्रिटी थी। जो लोग बोलते थे वो चीज करते थे, और इनकी नाम भी ऐसे मेटाफर्स पे रखे गए थे जो कि उनकी वो क्वालिटी पोजेस करते थे। उसी के अकॉर्डिंग उनके नाम भी रखे गए। तो क्या क्या नाम थे? पहले मिनिस्टर का नाम था दृष्टि। लेकिन दृष्टि मतलब विजन, जिसके पास विजन है, ही वॉज फार साइटेड। सो ये मिनिस्टर थे, इनका काम क्या था? एनालिसिस करना, और हमेशा फ्यूचर में क्या होगा वो प्रेडिक्ट करना। आज भी आप देखेंगे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्हीं सिद्धांतों पे चल रहे हैं। नाम बदल गया है, दृष्टि नहीं बोला जाता है, उनको डेटा एनालिस्ट बोला जाता है। सो डेटा एनालिस्ट का एक तरह से आप देखेंगे जॉब क्या है? देयर जॉब इज टू कलेक्ट डेटा एंड जो फ्यूचर क्या है उसको प्रेडिक्ट करना। सो सेम सेम ऐसा था कि इवन जो ज्योतिष शास्त्र था, जैसे मैंने लास्ट सेशन में शायद बताया भी हो, कि ज्योतिष शास्त्र का पर्पज ही होता था फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना। वेदर कैसा होगा फ्यूचर में, ग्रह कैसे होंगे, है ना। तो सारी चीजें प्रेडिक्शन का साइंस जो है उसको ज्योतिष शास्त्र बोला जाता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र का जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत लिमिटेड हो गया अभी, कि लोग सोचते हैं कि ज्योतिष शास्त्र मतलब देखना कि भाई 36 के 36 गुण मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। बट वो बहुत एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन सो ही हैड विजडम टू सी अहेड ऑफ टाइम। दूसरे मिनिस्टर थे जिनका नाम था विजय, या एक तरह से डिफेंस मिनिस्टर। ऑलवेज लीव अयोध्याज आर्मी टू विक्ट्री। इनका काम था जब भी किसी कहीं अटैक करना हो, या कहीं से अटैक हो, कहीं भी फाइट हो, तो उसमें अपनी आर्मी को विक्टोरियस बनाना। तीसरे मिनिस्टर थे जिनका नाम था जयंत। He ensures victory continues. He ensured proper jurisdiction and control over the vast dominions that Vijay expanded. जहां भी नए राज्य को कवर किया जाता था, वहां पे प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर, जुरिडिक्शन, ये सब प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, उसको इंश्योर करना। चौथे थे सुराष्ट्र, to keep the royal treasury full of tax collection and ensure financial stability of the state। कि भाई सबसे टैक्स कलेक्ट करना, और इनका जो टैक्स कलेक्शन का मेथड था वो हनी बी मेथड था। हनी बी मेथड आप सब जानते हैं। हनी बी मेथड मतलब जैसे हनी होती है, सॉरी हनी बी होता है ना, तो क्या करता है, जाता है और हर फूल से थोड़ा थोड़ा लेता है। कभी भी वो ऐसा नहीं करेगा कि एक फूल पे जाएगा और उससे सारा मधु निकाल लेगा, नहीं। तो ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, ये टीम लीडर का सिद्धांत है। ये टीम लीडर को एक नॉलेज होनी चाहिए क्या, कि सबसे उस व्यक्ति की कैपेसिटी के हिसाब से काम करूंगा। ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा डेडिकेटेड है, हम जनरली आप देखेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में, या फिर आप जहाँ पे भी रहते हैं अपने कॉलेज में, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा डेडिकेटेड होता है, व्यक्ति क्या करते हैं, लोग उसको सोचते हैं कि भाई इसको जितना
सकते हैं, रगड़ लो जितना लेना, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। ये टीम लीडर के स्किल्स है, प्रॉपर है, तो वो ऐसे ही फाइनेंस, ऐसे ही पैसे इकट्ठे किया करते थे, टैक्स। चौथे मिनिस्टर थे जिनका नाम था सिद्धार्थ। इनकी क्वालिटी थी राष्ट्रवर्धन। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर फुलफिलिंग ऑल द नीड्स ऑफ सिटीजन्स एंड किंग्स। इनको रिसोर्स मैनेजर बोला था। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी थी लोगों की, राज्य की, प्रजा की आइडेंटिफाई करना, क्या नीड्स हैं और क्या वांट्स हैं। आज आप देखेंगे ज्यादातर, बहुत हार्डली लोग प्रजा, राजनीतिक एस्पेक्ट में छोड़ दीजिए, लोग फैमिली एस्पेक्ट में भी नहीं चेक करते हैं। फैमिली एस्पेक्ट पे छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल एस्पेक्ट पे भी हार्डली चेक करते हैं कि क्या नीड्स हैं और क्या वांट्स हैं। देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। सो वो क्या इंश्योर करते थे कि जो नीड्स है वो किसी ना किसी तरह से हर हालत में पूरी होनी ही चाहिए। जैसे ताजी हवा, दिस इज नीड। मुझे वाईफाई नहीं दोगे चलेगा, बट ताजी हवा मुझे चाहिए। सो दिस इज नीड, है ना। मुझे शराब नहीं दोगे फ्री में चलेगा, बट ताजी हवा चाहिए। अभी जैसे हम दिल्ली में एंटर किए, कल कल हम जैसे दिल्ली में एंटर किए, कल से यहाँ पे घुटन सा लग रहा है। वी वर इन उत्तराखंड फॉर लाइक 4-5 days। उसके बाद जैसे ही दिल्ली में एंटर किए, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, बेसिक नेसेसिटीज। वो चीज हर प्रजा के पास होनी चाहिए। सो जो नीड्स थी उसको कंपल्सिवली पूरा करना, और जो कि वांट्स थी उसको सेलेक्टिवली पूरा करना, ये सिद्धार्थ का काम था। छठे थे धर्मपाल। वन हु गाइड्स अकॉर्डिंग टू धर्म और ट्रुथ। धर्म के अकॉर्डिंग सारी चीजें हो रही है कि नहीं। ही रिकमेंडेड पॉलिसी फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स एंड ही हिमसेल्फ सुपरवाइज इट इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी मेकर थे, लेकिन पॉलिसीज किस हिसाब से बननी चाहिए। Many times people become policy maker, but what is the foundation? So in governance, constitution is foundation. So उसी प्रकार से पॉलिसी बनाना, किन सिद्धांतों पे बनाना, उसको प्रॉपरली तरीके से देखते थे। सेवेंथ थे अकूप। उनका काम था टू एंश्योर नो सिटीजन वॉज रिमोर्सफुल। कोई भी राज्य में प्रजा दुखी नहीं होनी चाहिए, उदासीन नहीं होनी चाहिए। और अगर ऐसे लोग होते थे, और आप देखोगे आज के जनरेशन में, आज कल ये मिनिस्ट्री बन रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस, जहाँ पे लोगों को कंसिडर किया जाता है। नहीं तो गवर्नेंस मतलब क्या समझा गया, गवर्नेंस मतलब भाई पैसा अच्छा होना चाहिए, रक्षा होनी चाहिए, बट इंडिविजुअलिटी के बारे में कंसिडर करना हार्डली लोग भूल गए। सो उनका काम था कि अगर लोग ऐसे स्टेट में हैं तो उनके पास अप्रोच करना, उनसे डिस्कस करना, उनसे डील करना, या अपने लोगों को उनके पास भेजना। मेनी टाइम्स इन लाइफ पीपल डू नॉट वांट सॉल्यूशन। लोग क्या चाहते हैं कि कोई मुझे सुने, कोई सुन ले बस मेरी प्रॉब्लम्स को। बट लाइफ में सब इतने बिजी हैं टू हेल्प अदर्स कि हर अदर को लगता है कि मेरे प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई नहीं है। सब इतने बिजी हैं टू हेल्प अदर्स कि हर अदर्स को लगता है कि मेरी लाइफ में मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर थे उनके सुमंत, जो कि सबसे ओल्ड थे और एक तरह से प्राइम मिनिस्टर थे। ही वॉज द वाइजेस्ट एंड ओल्डेस्ट अमंग ऑल मिनिस्टर्स एंड हेडेड द कैबिनेट। तो वो हेड करते थे कैबिनेट। इनके साथ साथ दो लोग और थे। दो लोग थे, एक तो वशिष्ठ और एक वामदेव, जो कि उनके स्पिरिचुअल टीचर थे। स्पिरिचुअलिटी, धर्म के हिसाब से चीजें चलती रही, है ना। सारे राज मिनिस्टर, सारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस पे उनको अलाइन करते रहना, ये काम था वामदेव और वशिष्ठ मुनि का, जो कि उनके स्पिरिचुअल गुरु थे। इसलिए हर राज्य में अच्छी निर्देशिता के लिए मैनेजमेंट विजन तो चाहिए ही चाहिए।
लेकिन एक स्पिरिचुअल विजन भी होना चाहिए। हर राजा के, हर प्राइम मिनिस्टर के स्पिरिचुअल गुरुज, टीचर्स होने चाहिए, जो कि उनको स्पिरिचुअल विजन से चीजों को देखना सिखाए। सो सबसे पहले तो ये सीखने को मिलता है कि राजा दशरथ, हम अक्सर ऐसा सुनते हैं, अभी तक जितने भी स्टोरीज पढ़ते आए हैं, सुनते हैं, हम एक सुनते हैं ऐसा राजा था, महान राजा था, युद्ध हुआ, वो हरा देता था। कभी हमने इतना डिटेल में नहीं सीखा कि भाई एक व्यक्ति कई व्यक्तियों पर डिपेंडेंट होता है। हमने हमेशा यही सुना है कि एक व्यक्ति सब कुछ करता है। सो इससे सबसे पहले तो सीखने को ये मिलता है कि द पावर ऑफ टीम कैन नॉट बी डिस्काउंटेड। जो आप एक टीम के साथ कर सकते हो, वो कभी भी आप अकेले नहीं कर सकते। बट ये सबसे इजी लगता है, लेकिन सबसे मुश्किल काम है। कई बार आप ऐसे ग्रुप्स में होंगे, ऐसी सिचुएशंस में होंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप ऐसी सिचुएशन में कभी आए हैं जब आपको लगा हो कि यार इसको समझाने से अच्छा है, इसको बताने से अच्छा है खुद ही कर लिया जाएगा? यस या नो? इसको जितना देर में बताएंगे उतनी देर में तो खुद ही काम कर लेता है। यस 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 यस। मैं भी लिख देता हूँ यस। मुझे भी लगा ठीक है। यस, बिल्कुल नेचुरल लग रहा है। सो कहीं ना कहीं ये काम बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअल में, एंड दिस इज लीडरशिप क्वालिटी। Leader is not one who does big things. Leader is one who make others, who combine others, and then combination में वो कुछ बड़ा कार्य करता है, सबको इन्वॉल्व करता है। That is real leadership. So deeper insecurity with working with those stronger than themselves stem from fear of being overshadowed. कई बार ऐसी टीम्स में काम करना, ऐसे लोगों के साथ काम करना जो कि हमसे थोड़े से अच्छे हैं, थोड़े से एक्सपर्ट हैं, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। वहां पे क्या आती है? इनसिक्योरिटीज आती है। किस चीज की इनसिक्योरिटी? कि यार मुझे कौन पूछेगा अगर मेरी टीम में वो सबसे अच्छा है। नेचुरल एक डिजायर रहता है कि भाई एक अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, मैं अच्छा काम करूं, एंड दैट डिजायर इज नॉट रॉन्ग, बट सिर्फ मुझे ही मिले, दैट डिजायर इज रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं एक बार आता है कि भाई ओवर शेडो ना हो जाए, है ना। हम जब क्लास में रहते थे तो रहता था, कुछ स्टूडेंट्स हमेशा ज्यादा बोलेंगे, क्यों? क्योंकि दूसरों को ओवर शेडो करना है। तो ऐसी की सिचुएशन में क्या होती है, अगर हमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं, जब हमारे चारों तरफ एक्सपर्ट लोग होते हैं, उनके बीच में आके इनसिक्योरिटीज होती हैं, इसका मतलब क्या है? हम कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में लाइफ को ले जाएंगे जहाँ पे हम चारों तरफ वीक लोगों से घिरे रहेंगे। मैं हर बार बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि हर व्यक्ति के पास तीन टास्क होने चाहिए, तीन गोल्स होने चाहिए, तीन स्टेट ऑफ अचीवमेंट्स होने चाहिए। एक, जनरली हम कुछ भी कर रहे होते हैं ना, एक कनेक्शन होना चाहिए डाउन द लाइन, लेकिन हमसे जो वीकर है उनको हेल्प करना, सपोर्ट करना। एक होता है अपने इक्वल्स के साथ समय स्पेंड करना, compete करना। उस केस में क्या होता है, हम धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं। और एक होता है कुछ समय स्पेंड करना अपने से बड़े, अपने से ज्यादा एक्सपर्ट लोगों के साथ। उसमें आप जितना सीखोगे ना उतना आप कभी नहीं सीख सकते। हो सकता है आप कई बार इनसिक्योरिटी बढ़ जाए, हो सकता है आप ओवर शैडो हो जाओ, लेकिन जितना आप सीखोगे कम समय में ना, उतना आप कभी नहीं सीख सकते। सबसे बड़ा इल्यूजन अभी का है कि हम सीखते हैं वीडियो से। जूम का लिंक आता है, हम बटन दबाते हैं और हम सीख लेते हैं। नहीं, ये जो नॉलेज है ना, ये डिस्कवर नॉलेज, डिस्कवर्ड नॉलेज। कुछ नया सुना आपने, कुछ अलग सुना, है ना, दैट इज जस्ट नॉलेज।
रियल नॉलेज आता है जब आप ग्राउंड पे उतरते हो, चीजों को करते हो, है ना। आप कितना भी वीडियो देख लो कि भाई पेस्ट्री कैसे बनाते हैं, केक कैसे बनाते हैं, पिज्जा कैसे बनाते हैं, लेकिन जब तक आप मैदा लेके पानी मिला के यीस्ट मिला के उसको माड़ोगे नहीं, तब तक मैदा बनेगा नहीं। कितना भी वीडियो देख लो, मतलब 100 वीडियो देख लो, लेकिन जब तक आप करोगे नहीं आप सीख नहीं सकते। सो लर्निंग कम फ्रॉम डूइंग, एंड मोर लर्निंग कम्स फ्रॉम डूइंग थिंग्स इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। लाइफ में जब डिफिकल्ट सिचुएशन आते हैं, आप देखोगे ये रिसर्च है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में रिसर्च की गई कि सबसे ज्यादा आप प्रोडक्टिव अपने आप को कब फील किए। उसमें लोग बताते हैं जब सबसे ज्यादा टफ सिचुएशन में मैं फंसा था, क्राइसिस सिचुएशन में मैं था, तब सबसे ज्यादा मैं ग्रो किया। जब मुझे टफ सिचुएशन में डाल दिया गया, तब सबसे ज्यादा ग्रो किया, है ना। तो इसलिए एक तरीका, एक ये डायरेक्शन हो सकता है, हम चूज कर लें भाई चलो वीक लोगों के साथ ही रहने का, लेकिन एक हो सकता है कि भाई रहने का लेकिन सीखना है कुछ। डेली हमें एक हैबिट, हम बहुत अच्छी हैबिट डाल सकते हैं। आप कहीं भी जाओगे, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके मैनेजर ने, आपके सीनियर ने कुछ ऐसा बोला कि यार तुझे ये भी नहीं आता, टीचर ने, कभी ऐसा हुआ है? हुआ होगा। नहीं हुआ है तो होगा आगे, है कि नहीं? बट उस दिन हमें क्या सोचना चाहिए, लिखना चाहिए कि आज मैं एक चीज सीखूंगा। डेली हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए, आज मुझे कुछ नया सीखना है, ठीक है? आप चाहो तो फोन में एक नोशन पे वो बना सकते हो या कुछ भी बना सकते हो जिसमें आज आपने क्या नई चीज सीखी, लेकिन एक चीज, सिर्फ एक चीज सीखी है, और दूसरों को भी इंस्पायर कीजिए सिर्फ एक नई चीज सीखी है, लेकिन उससे क्या होता है, हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं। सो अगर हम कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा ड्रीम करना चाहते हैं, सो इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग बिग टीम्स। लेकिन जैसे हम देखते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति, रोल मॉडल क्या है, एलॉन मस्क है, मार्क जकरबर्ग है, बट दे हैव नॉट क्रिएटेड दीज कंपनीज अलोन, लेकिन दे हैव क्रिएटेड दीज कंपनीज विद अ बिग टीम, ग्रेट टीम, बट हमें पता नहीं है उनकी ग्रेट टीम्स के बारे में। सो ये पावर था दशरथ का। ही वॉज नॉट दैट मच इनसिक्योर, ही वॉज डिपेंडेंट, है ना। और ये बहुत अच्छा तरीका होता है चीज़ों को मैनेज करने का, तो हम लोगों के साथ काम करना सीख जाते हैं। आज बढ़िया काम करना मुश्किल नहीं है, बेस्ट क्वालिटी का काम करना मुश्किल नहीं रह गया है। अगर आप में से कुछ लोग एचआर हों वो जानते होंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज है साथ काम करना। मैं बेस्ट कर सकता हूँ लेकिन इसके साथ नहीं करूंगा। दिस हैज बिकम द चैलेंज, वर्किंग इन टीम। सो इतना अच्छा राज्य था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी अयोध्या में एक वॉइड था। राजा दशरथ के जीवन में एक वॉइड, वॉइड क्या था? दशरथ हैव एवरीथिंग अ मैन कुड एस्पायर, फिजिकल स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल वाइफ्स, ऑपुलेंस बियॉन्ड इमेजिनेशन, बहुत सुंदर राज्य, फॉलोअर्स, किंगडम, और इतने अच्छे मिनिस्टर्स, एक्सपर्ट मिनिस्टर्स that extended across globe. The presence of everything was overshadowed by absence of sun. लेकिन सब कुछ था, लेकिन एक पुत्र की कमी हमेशा राजा दशरथ को होती थी। राजा दशरथ के टोटल 353 पत्नियां थी, 353 वाइफ्स। उनकी मेजर 3 रानी थी, प्रिंसिपल वाइफ्स 3 थी, कौशल्या, सुमित्रा एंड कैकेयी। बाकी 350 रानियां कैसे बनी थी? वो अलग सिनेरियो के कारण बनी थी। तो जो भगवान के अवतार हैं परशुराम, सो उन्होंने, ये हालांकि बहुत लंबी स्टोरी है, मैं कट शॉर्ट करूंगा, कि परशुराम जी ने कसम खाई थी कि संसार में जितने भी क्षत्रिय हैं उनको मैं खत्म कर दूंगा, और पूरे पृथ्वी पे घूम घूम के जाते और जहां भी क्षत्रियो को देखते, उन्होंने प्रण लिया था कि मैं सबको विनाश, इस धरती को क्षत्रियो से विहीन कर दूंगा, बिकॉज क्षत्रिय क्वालिफाइड नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं है। इसका प्रेडिक्शन था कि दशरथ जी के पुत्र होंगे, इसलिए उनके अंदर ये डिजायर था। सो सो परशुराम जी ने बोला था कि जो भी मुझे दिखेगा सबको मैं खत्म कर दूंगा। और जब भी दशरथ जी के लाइफ में जब भी परशुराम आते, तो परशुराम जी का दो कारण था कि दो सिनेरियोज रहेंगे, दो चीजें रहेंगी, दो कंडीशन रहेंगी, तो मैं उस व्यक्ति को, उस राजा को नहीं मारूंगा। अगर वो राजा औरतों से घिरा हुआ है या फिर उसकी शादी हो रही है, अगर ये दो कंडीशन में है राजा, तो उसको मैं छोड़ दूंगा, बाकी सबको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो दशरथ जी ने अपनी जान बचाने के लिए कई बार क्या करते, जिस जब भी पता चलता परशुराम जी आ रहे हैं, जिस भी देश में रहते, जिस भी राज्य में रहते, वहीं पे विवाह कर लेते। इस कारण उनके ऐसे 350 बार उनका इंटरेक्शन परशुराम जी से हुआ, तो 350 बार उनको विवाह करना पड़ा। और हर बार उनको क्या लगता था कि जब भी परशुराम जी से इंटरेक्शन होता, तब उनको अपने पुत्र की कमी फील होती। सो दशरथ जी ने क्या किया, कंसल्ट किया। उन्होंने अपने मिनिस्टर्स को बुलाया और बोला कि मेरे पास सब कुछ है, बट कोई पुत्र नहीं है असिस्ट करने के लिए। तो सारे बिग मिनिस्टर्स ने बोला कि आपको ऐसा करने के लिए ना, आपको अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, ठीक है। और अश्वमेध यज्ञ करने के पश्चात पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़े को राजा छोड़ता था, पूरे पृथ्वी पे अलग अलग राज्य में वो घोड़ा जाएगा। और अगर उस राजा उस राजा के उस राज्य का राजा एक्सेप्ट करता है ना, कि भाई जिसने ये घोड़ा छोड़ा है, मैं इसके अंडर में कार्य करने को तैयार हूँ, सो उसको पकड़ेगा नहीं। लेकिन अगर उस घोड़े को पकड़ लेता है, मतलब वो चैलेंज करता है उस राजा को, और फिर दोनों में युद्ध होता है। तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ चलता था। तो सारे डिस्कशन हो ही रहा था, सारे मिनिस्टर्स बैठे हुए थे कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तभी सुमंत्र बोलते हैं कि ये जो प्रिडिक्शन है, कि आप ऐसा यज्ञ करेंगे, ये बहुत पहले ही मैंने सुना था। सनत सनत कुमार से, जो कि चार कुमार हैं, उनमें से एक कुमार है सनत कुमार। तो बहुत पहले मैंने ये प्रेडिक्शन सुना था कि एक समय ऐसा आएगा जब पुत्र प्राप्ति के लिए दशरथ, ये प्रेडिक्शन हुआ था कि भगवान अवतरित होंगे दशरथ जी के पुत्र के रूप में। ये प्रेडिक्शन हुआ था, और उस समय ऐसा ऐसा यज्ञ करेंगे। ऐसा प्रेडिक्शन में सुना था मैंने सनत कुमार के मुख से। और ये भी सुना था कि ये जो यज्ञ है, ये यज्ञ तभी सक्सेसफुल होगा जब एक महान ऋषि, जिसका नाम है ऋषि सिंह, वो ये यज्ञ करेंगे, तभी ये यज्ञ सक्सेसफुल होगा। सो सबने सुना कि भाई महान ऋषि ऋषि सिंह कौन है, उनको बुलाया जाए। सो सुमंत्र बताते हैं, फ्लैशबैक में कहानी जाती है, सुमंत्र बताते हैं कि जो जो राजा दशरथ थे, इनकी पुत्री थी, लेकिन भगवान राम की बहन, एक तरह से समझिए। तो फर्स्ट डॉटर वो राजा दशरथ की, उनका नाम था शांता। और कौशल्या जो थी, उनकी सिस्टर, उनकी सिस्टर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उनके सिस्टर और राजा रोमपाद का विवाह हुआ था। और राजा रोमपाद और राजा दशरथ फ्रेंड थे। सो उनकी एक ही पुत्री थी। और जब जाते हैं तो राजा रोमपाद और जो उनकी वाइफ है, वो दोनों राजा दशरथ और कौशल्या के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें आपकी बेटी चाहिए, हम अडॉप्ट करना चाहते हैं। सो वो शांता को अडॉप्ट कर लेते हैं।
और जाते हैं और अपने अंग देश, जो कि फ्यूचर में कर्ण का भी राज्य बनता है, कर्ण जहाँ का राजा बनता है, अंग देश है ना, उसी राज्य के राजा रहते हैं, राजा रोमपाद। सो दोनों राज्य कर रहे होते हैं और शांता धीरे धीरे बड़ी हो रही होती है। सो उनके राज्य के पास में ही एक ऋषि रहते हैं जिनका नाम है विभंडक ऋषि। तो विभंडक ऋषि बहुत कठोर तपस्या कर रहे होते हैं। और तभी जनरली आपने सुना होगा कि जब ऋषि मुनि तपस्या करते हैं, सो सबसे ज्यादा भयभीत हो जाते हैं इंद्र। उनको लगता है कि अब मेरी गद्दी गई। मतलब तपस्या कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर डिजायर होगा कि भाई मुझे स्वर्ग में राजा बनना है। जितना आप पावरफुल पोस्ट पोजीशन पे पहुंच जाओ, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए स्टेबल रहना। भय बहुत होता है। ऐसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों के साथ लोगों को खो जाने का भय होता है, ऐसी पोस्ट पोजीशन के जाने का भय होता है। कई बार आप सब कुछ अच्छा कर रहे हो फिर भी अपमानित होने का भय होता है। तो फियर इज वेरी स्ट्रांग। फियर कई प्रकार से हमारी लाइफ में आ सकता है। हमारे हमारे साथ कुछ बुरा हो जाने का भय, हमारे घर वालों के साथ कुछ बुरा हो जाने का भय। सो फियर इज अ नेगेटिव इमोशन, काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशन। एंड कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हर एस्पेक्ट में ये कहीं कहीं किसी न किसी फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एंड टू ओवरकम दिस फियर वी नीड होप, वी नीड फेथ। Without faith and hope, we cannot overcome fear. So, इंद्र को भय हुआ और उन्होंने तुरंत उर्वशी, जो कि बेस्ट अप्सरा थी स्वर्ग की, उन्हें भेजा। आप जाइए और आप इनके देख पता करके इनके क्या इंटेंशन है। सो अप्सरा जाती हैं और फिर विभंडक ऋषि उनसे आकर्षित हो जाते हैं और फिर उनके साथ रहने लगते हैं। और फिर उनके पुत्र होते हैं जिनका नाम पड़ता है ऋषि। लेकिन जैसे ही उनके पुत्र की उत्पत्ति होती है, कुछ समय बाद उर्वशी वापस स्वर्ग में राजा इंद्र बुला लेते हैं, वो वापस चले जाते हैं। सो विवंडक ऋषि इतना दुखी हो जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है, जो कि मतलब ब्रेकअप जैसा होता है ना, ब्रेकअप आज के मॉडर्न से ब्रेकअप। सो एक ब्रेकअप होता है कि व्यक्ति सोचता है कि ठीक है यार, चली गई दूर। एक ये ब्रेकअप होता है। दूसरा ब्रेकअप होता है ना, ठुकरा के तेरा प्यार वाला ब्रेकअप, ठीक है, इंतकाम वाला ब्रेकअप। तो विवंडक ऋषि उस इंतकाम वाले ब्रेकअप में चले गए। उन्होंने बोला कि मैं अपने अपने आश्रम में, अपने आश्रम के चारों तरफ एक भी फीमेल को नहीं एंटर करने दूंगा। बहुत ही ज्यादा एंटाई हो गई उस ब्रेकअप के बाद में। और इतना तक था कि कोई भी अगर एंटर करता है तो मैं उसको मतलब छोड़ूंगा नहीं, इस तरह से। सो और अपने बेटे को उन्होंने वहीं पे रखा। इवन वो आश्रम ऐसा था कि उनके पुत्र ने आज तक कभी किसी फीमेल को देखा भी नहीं था, किसी वुमेन को देखा भी नहीं था। इवन बताते हैं कि उसमें फीमेल इंसेक्ट्स भी नहीं अलाउड थे। इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर बना रखा था। किसने? विभंडक ने। किसके लिए? राजा, सॉरी, ऋषि श्रृंग के लिए, अपने पुत्र के लिए, कि मेरी तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन मैं अपने पुत्र को बहुत महान ऋषि बनाना चाहता हूँ, इससे बहुत तपस्या करवाना चाहता हूँ। तो कई बार पेरेंटिंग ऐसी हो सकती है, इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन कई बार जिस चीज से हम फियर खाते हैं ना, हम सोचते हैं इसको दूर, इससे दूर जितना रखेंगे ना उतना ही व्यक्ति सेव रहेगा, बट ऐसा नहीं होता। सो राजा रोमपाद थे और उनकी वाइफ थी और सब लोग, तो उनके राज्य में अकाल पड़ा, वर्षा नहीं हो रही थी। तो ऋषि मुनि ने बोला कि अगर ऋषि सिंह ही सच प्योर, बचपन से बहुत तपस्या की है उन्होंने, है ना, बचपन से ही लगे हुए हैं वो अपने
स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, अगर किसी न किसी तरीके से उनको यहाँ पे लेके आया जा सकता है, अगर यहाँ पे ला सकते हैं उनको किसी न किसी फॉर्म में, जैसे उनके चरण पड़ेंगे यहाँ पे, क्या होगा? वर्षा हो सकती है, वो यज्ञ कपाट बनेंगे, वर्षा हो सकती है। क्वेश्चन था उनको लाएंगे कैसे, क्योंकि अगर किसी विपंडक ऋषि ने बोला था कि इसको आश्रम के बाहर जाने ही नहीं दे सकते। सो उनके मिनिस्टर्स ने स्ट्रेटेजीज बनाई कि कैसे ऋषि सिंह को बाहर लेके आया जाए उस आश्रम के जोन से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने देश के कुछ वैश्याओं को साधु का ड्रेस पहनाया, प्रॉपर जटाएं बनाई उनकी, है ना, दाढ़ी बनाई, मूछ बनाई, साधु की वेशभूषा पहनाई उनकी, और उनको भेज दिया कि आप जाइए और आश्रम के पास जाइए। तो जैसे ही विबंडक ऋषि बाहर जाते आश्रम से कुछ समय के लिए, लेकिन तो उस दिन ऋषि सिंह मिले उन साधुओं से, और उन्होंने कहा कि उनको उस दिन उन साधुओं से मिलकर इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि उनको समझ नहीं आया कि मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। इतनी मीठी आवाज, है ना, इतना प्यार से बात करने वाला, कभी उन्होंने ऐसे कोई साधु देखे ही नहीं थे। इवन इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टॉन्च विबंडक थे कि उन्होंने इवन स्वीट खाना भी मना किया हुआ था। मुझे स्वीट, मीठा भी नहीं खाना, कभी स्वीट नहीं खाया था उन्होंने आज तक, सिर्फ फ्रूट्स खाए थे। सो उन साध्वियों ने, जो साध्वी के रूप में थी, उन्होंने क्या किया, उन्हें मिठाई खिलाई, जो जो चीज उन्होंने नहीं की थी वो सब मिला उन्हें, लेकिन, और जैसे ही वो चले गए, उनका इंप्रेशन ऋषि सिंह के दिमाग से निकल ही नहीं पा रहा था। उन्होंने बोला था कि मैं कई ऋषि मुनि से मिला, लेकिन आज जो ऋषि मुनि आए थे ये तो बहुत ही ज्यादा दैवी गुण वाले थे, ऐसा लगता है, मेरे दिमाग से निकल क्यों नहीं रहे हैं। उनका स्पर्श, है ना, उनका गंध, उनकी आवाज इतनी कोमल थी, तो फिर से मिलना चाहता हूँ, मैं फिर से मिलना चाहता हूँ। उनके अंदर ये तीव्र इच्छा आने लगी ऋषि सिंह की। होता है ना, कई बार फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, लेकिन मंदिर में कई बार भक्त जाते हैं मंदिर में, तो मैं पूछता हूँ आज क्या पहना था भगवान ने, किस कलर का पहना था, ए, तै, तै, मैं, भूल जाता है व्यक्ति भगवान के दर्शन करने के बाद। जनरली जाते तो ऐसे ऐसे आंख घुमा के चले आते हैं, हार्डली देखते हैं भगवान ने कैसे पायल पहनी है, नीचे क्या पहना है, ऊपर क्या पहना है, टर्बन में क्या है, लेकिन इतना सुंदर श्रृंगार होता है। जनरली हर टेम्पल्स में नहीं होता है, लेकिन कई कई टेम्पल्स में इतना सुंदर श्रृंगार होता है, हम नहीं देख पाते। लेकिन ऑपोजिट हर सबके लिए होता है, फीमेल के लिए मेल के लिए होता है, मेल के लिए फीमेल के लिए होता है। फोटोग्राफिक मेमोरी बन जाती है, तुरंत फोटो खींच जाती है। कई लोगों को तो प्यार भी हो जाता है पहली नजर में। सो वो ऋषि सिंह राजा, सॉरी, ऋषि सिंह भूल नहीं पा रहे थे। फिर आए, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बताया नहीं विबंडक ऋषि से। फिर अगले दिन हुआ, अगले दिन फिर से वो आई, और उन्होंने बोला कि आप ऐसा करिए, हम आपके आश्रम आए है कि नहीं, आप आश्रम नहीं चलेंगे, चलिए। मैंने बोला चलूंगा, बिल्कुल चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। तो अपने आश्रम की तरफ ले गई, तो नदी के किनारे एक बोट था। बोट एक, क्या बोलते हैं, हाउस बोट कहते हैं ना, बोट के ऊपर घर सा बना हुआ है, कुटिया सी बनी हुई थी सुंदर सी। तो उन्होंने बोला ये आश्रम है। वो अंदर ले गए, उनके साथ सब बात कर रहे हैं, धीरे 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 बोट को उस आश्रम से दूर निकाल के ले गए, कहाँ पे, अंग देश। और जैसे ही अंग देश में गए, उन्होंने बोला, जैसे ही बोला कि आगे हम, आइए इस साइड आश्रम के इस वाले भाग में घुमाते हैं आपको। जैसे ही वो उतरे, देखे बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, और जैसे ही उनके चरण पड़े, तुरंत बारिश होने लगी, बिकॉज ही वॉज सो इनोसेंट, सो प्योर। तुरंत बारिश होने लगी। तो फिर बाकी लोगों ने एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा हमने इसी इसलिए किया था, तो क्रोधित हुए। फिर उन्होंने माफ कर दिया, ऋषि सिंह उतना ज्यादा क्रोधित नहीं हुए। विभंडक ऋषि को भी पता चला, तो वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। लेकिन फिर रूमपाद ऋषि ने बोला कि मैं चाहता हूँ कि अपनी पुत्री को
का विवाह ऋषि सिंह से करना चाहता। सो उन्होंने, विवंडक ने सोचा कि शायद मैंने इतना कंट्रोल करने का प्रयास किया, फिर भी मैं जो करना चाहता था अचीव न खुद के साथ कर पाया और न ही इसके साथ कर पाया। सो जो लस्ट है ना, लस्ट से बचने का उपाय खुद के हाथ में है ही नहीं। नो वन कैन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम लस्ट और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स ऑपोजिट जेंडर। यू अट्रैक्ट योरसेल्फ। Many people get attracted with face, form, beauty, smell. Many people can get attracted with intellect, किसी के इंटेलेक्ट से, किसी के हम्बल एटीट्यूड से, डिफरेंट फॉर्म ऑफ अट्रैक्शन, किसी की भारी आवाज से, किसी की मीठी आवाज से। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। We saw this with Gandhak Rishi, and even he tried to implement with Rishi Singh. That is very difficult to attract, even if you restrain. आप कितना भी restrain कर लो, बांध के रख लो, जकड़ लो, still it is very difficult because of samskaras. We have so much sanskars. पिछले जन्म के कई सारे संस्कार embedded inside us. तुरंत एक आवाज पे तुरंत और माइंड सब कुछ जागृत हो जाता है। सो फर्स्ट स्टेप इज संस्कार। हमारे संस्कार क्या डेवलप होते हैं जो, और इस जन्म में भी हम फीड करते हैं। अगर हम गलत चीज फीड कर रहे हैं तो क्या होगा, गलत संस्कार डेवलप होंगे। इसलिए वेरी डिफिकल्ट। इफ यू चैंट, ध्यान से बैठ के चैंटिंग करो शाम के टाइम, आपको देखो सब कुछ वो दिमाग में सब कुछ दिमाग। एंड द मोर वी आर फीडिंग, सो बहुत सारे, सो विद आवर, it's very difficult. Then how to overcome this? How to, this was taught by हरिदास ठाकुर, जो कि चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट थे। हरिदास ठाकुर, he was the incarnation, अब ये पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, I will just tell you in short. He was the incarnation of Lord Brahma. जब ब्रह्मा जी से गलती हुई ब्रह्म विमोहन लीला में, जाके भगवान से उन्होंने क्षमा मांगा। एंड ही आस्क्ड, मुझे एक ऐसे जन्म दीजिए जहाँ पे मैं, मुझे ऐसा बहुत अभिमान सा हो गया था क्रिएटर होने का, मैं इससे दूर रहना चाहता। एंड इन चैतन्य लीला, इन गौरांग महाप्रभु's लीला, ही केम एज हरिदास ठाकुर। सो ही यूज्ड टू चैंट। और उस समय मुस्लिम रूलर था, तो उनको जब पता चला कि ये जो ये हरिदास ठाकुर है, ही took birth in Muslim family, but he got attracted to chanting the names of Lord. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना आकर्षण हो गया कि वो हमेशा चैंट करते रहते थे। जब बाकी लोगों को पता चला, मुस्लिम रूलर को पता चला, उन्होंने बोला ये तो गलत हो रहा है, हमारे रिलीजन का व्यक्ति वो चैंटिंग कैसे कर सकता है, कृष्ण राम का नाम कैसे लगता है। और उनके साथ बहुत कुछ करने का प्रयास किया, 22 मार्केट प्लेस में ले जाके पीटा उनको। उन्होंने सोचा कि भाई इसको करप्ट कर देते हैं। एंड देन पीपल सेंड प्रोस्टिट्यूट टू हिज आश्रम। जैसे ही हरिदास ठाकुर थे, तुलसी महारानी के सामने बैठ के जप करते थे। लेकिन आप अगर टेम्पल्स में जाएंगे तो आप देखेंगे, लेकिन एंड ही इज द वन हु इज कॉल्ड नाम आचार्य। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको नाम आचार्य की उपाधि दी। इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन रिलीजन,
पीपल से कि भाई रिलीजन के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेट करें, नो, वी कॉल अ मुस्लिम एज आवर नाम आचार्य because he had that ability, that attraction for the names of the Lord. It is not आपका birth क्या हुआ, आप कपड़े कैसे पहनते हो, no, it is all what spiritual qualities do you possess. He is still called नामाचार्य. So वो जब चैंटिंग कर रहे थे, द प्रोस्टिट्यूट केम इन द नाइट, उसने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे प्रसन्न करें, तो उन्होंने बोला कि ये यस, अब वेट करिए, माई चैंटिंग इज नॉट कंप्लीटेड, अभी चैंटिंग कंप्लीट कर लूँ उसके बाद। वो रात भर चैंटिंग करते रहे, रात भर वो प्रोस्टिट्यूट सुनती रही, रात भर चैंटिंग करते रहे, रात भर वो प्रोस्टिट्यूट सुनती रही। ही यूज्ड टू डेली चैंट 192 राउंड्स। सो बोला कि आज तो लेट हो गया, अब कल आइए। तो अगले दिन प्रोस्टिट्यूट आई, मैं बोला कल आपने बोला था, हाँ आज बस थोड़ी सी माला बची है, माला कर लेता हूँ, फिर आप जो बोलेंगी वो। फिर चैंटिंग करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगेन द नाइट, होल नाइट खत्म हो गई। थर्ड डे प्रोस्टिट्यूट ने बोला कि आपने कल भी ऐसे बोला था, मैं बोला आज जस्ट कुछ राउंड्स बचे हैं, जैसा आप चैंटिंग मेरी खत्म हो जाए आप जैसा बोलेंगे वैसा। थर्ड नाइट अगेन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड करते करते हरिदास ठाकुर चैंटिंग कर रहे हैं और उनको भी आवाज सुनाई देने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एंड दैट prostitute also started chanting, रात भर चैंटिंग दूसरे। एंड देन उसने आके क्षमा मांगी अगले दिन सुबह कि मुझे ऐसे ऐसे भेजा गया था, इस 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 राजा ने मुझे इस पर्पस के लिए भेजा था। नाउ आई हैव रियलाइज्ड by chanting the names, I realized I was so wrong. And then he immediately initiated him. हरिदास ठाकुर ने उनको इनिशिएटेड दिया, and that prostitute became the acharya. She became the acharya. She started daily उसी स्थान पे, हरिदास ठाकुर फिर वहां से चले गए दूसरे गांव में प्रचार के लिए, लेकिन वो प्रोस्टिट्यूट वहीं पे बैठ के चैंटिंग करती रही। That place is still there. She started chanting, she started preaching to others about the holy names. So it is very difficult by our endeavor to overcome with these type of vices. No, it is not possible. Big thinkers, big leaders, you know, big commanders, big philosophers. They have written so many philosophies, they talk so much, but it is very difficult to overcome very simple enemies like lust. It can, by the only grace of Krishna, by the only grace of chanting the holy names, it can be overcome. Else it is very difficult. Without chanting the holy name, even by reading Shastras, Ajamil जो थे, उसने सारे शास्त्र पढ़े थे. He was a Brahmana boy. He used to do spiritual practices. Just by seeing, forest में गए, उन्होंने एक दो लोगों को रिलेशन करते बनाते हुए देखा, एंड ही वाज, उनका दिमाग भ्रमित हो गया, दिमाग में घर आए, फूल तोड़ के दिमाग में वही चल रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। सोचो वो उस युग में एक सीन देखने पे इतना ज्यादा कंटेमिनेट हो गया माइंड। नाउ फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग वी सी सो मेनी सीन्स, सो हाउ मच कंटेमिनेट आवर माइंड हैज विल बिकम। सो सारे शास्त्र पढ़े थे, सब कुछ किया था, he was intelligent, he was a brahmana, still he got caught. But what saved him at the end of his life? The holy name. Many times, although yes, because we are intelligent people, अब सब इस यहाँ पे 29 से 24 इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, सब आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, बट द पावर ऑफ होली नेम यू कैन नॉट, आप बिल्कुल समझ ही नहीं सकते अपने इंटेलेक्ट से what this holy name can do. You cannot imagine, you cannot calculate,
You cannot analyze this. It is a thing of realization. ये आपको तभी realize होगा when you will chant the names of the Lord. When you will chant this Maha Mantra. This is the reason it is called Maha Mantra. But कहीं ना कहीं in our lives हम हमेशा प्रायोरिटी कई चीजों को देते हैं above our chanting, above chanting our rounds. We have so much things to do. We want to achieve so much things, but without that spiritual strength, for what? For what we want to achieve? To show others? No. Until and unless we have that spiritual strength, we cannot. हम कितनी भी पावर कई चीज आएंगी हम होल्ड नहीं कर पाएंगे ज्यादा समय. इसीलिए that chanting of Hare Krishna Mahamantra is very much important. So else आप कितना भी रेस्ट्रिक्ट कर लो, that is not possible. गंडक ने सब कुछ से रेस्ट्रिक्ट किया, बट जितना आप रिबेल रेस्ट्रिक्ट करते हो ना, उतना ही रिबेल होता जाता है पेरेंटिंग में. जितना आप जिस चीज के लिए रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, उतना ही रिबेल होता जाएगा. आप बोलोगे सोशल मीडिया नहीं चलाना है, उतना ही माइंड बोलता नहीं चलाऊंगा. क्यों नहीं चलाऊंगा? क्यों मना किया है? कुछ तो होगा इसमें, जरूर मना किया. तो अब तो पक्का चलाऊंगा. पहले नहीं चलाता, लेकिन अब मना कर दिया, अब तो पक्का चलाऊंगा. माइंड ऐसे काम करता है, इज रिबेलियस. बच्चे भी ऐसे ही होते हैं, रिबेलियस. पेरेंटिंग मतलब लोग सोचते हैं कि हमने मना कर दिया अब हो गया. नहीं, अब वो रिबेलियस हो गया. अब तो पक्का करेगा, छुप के करेगा, कहीं ना कहीं से करेगा, करेगा वो. ठीक है. सो व्हाट इज द राइट वे ऑफ पेरेंटिंग? गिव राइट नॉलेज ऑन राइट टाइम. डोंट रिस्ट्रेन, रिस्ट्रिक्ट, रादर गिव नॉलेज. आप नॉलेज दो लोगों को, बच्चों को. सही समय पे सही ज्ञान दीजिए, ठीक है, सही तरीके से कन्वे कीजिए. दैट नॉलेज इज सफिशिएंट. एंड ट्रेन द किड्स इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. सो इस तरह से राजा रोमपाद के उसमें हमने देखा राजा रोमपाद के वहां पे बारिश हो गई, और फिर उनकी ऋषि सिंह की शादी हो जाती है शांता से. और जैसे ही शांत से शादी होती है, दोनों, शांत और ऋषि सिंह राज्य कर रहे होते हैं वो देश को. तो उनको इनवाइट किया जाता है कि भाई आप हमारे यहाँ भी अश्वमेध यज्ञ होने वाला है, आप आइए. और ऋषि सिंह क्या कर रहे होते हैं? ऋषि सिंह कहते हैं कि ठीक है, मैं पार्ट बनूंगा और मैं लीड करूंगा इस पूरे सेक्रीफाइस को. और इस पूरे प्रोसेस में कम से कम 1 साल लगता है, और सारी तैयारी होती है. इस पूरे यज्ञ का मैनेजमेंट जो था वो वशिष्ठ जी खुद देख रहे थे. क्यों? क्योंकि थोड़ा सा भी इस ऐसे सेक्रीफाइसेस में गड़बड़ होती है, लेकिन ऑलवेज हमेशा ब्रह्म राक्षस तैयार रहते हैं. सेक्रीफाइस बनाते हैं ना ऐसे. सो उसके अंदर आहुति जो डालते हैं वो सब देवताओं के थ्रू भगवान तक जाता है, और उसके बाहर जो भी डालते हैं उसी के इंतजार में ब्रह्म राक्षस रहते हैं. ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्राह्मणास, जिन्होंने बुरे कर्म किए. बिकॉज ऑफ देयर कर्मास दे बिकम ब्रह्म राक्षस, बट दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ब्रह्म राक्षस मतलब आप कुछ मंत्र फूकोगे राक्षसों को दूर भगाने के लिए, ब्रह्म राक्षस उसको काउंटरैक्ट कर सकता है, बिकॉज ही वॉज ब्राह्मण. सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ब्रह्म राक्षस. तो वशिष्ठ जी ने बहुत सिंसियरिटी से पूरा किया, और धीरे धीरे दोनों यज्ञ पूर्ण हुए. पहला तो अश्वमेध यज्ञ, उसके बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ. तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ बाद में क्यों हुआ? क्योंकि किसी भी यज्ञ को करने के लिए व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहिए. ऐसा नहीं यज्ञ कि भाई पंडित जी को 2100 रुपये देंगे और वो कर देंगे. नो, इस यज्ञ को करने के लिए क्वालिफिकेशन होती थी. करने वाले की क्वालिफिकेशन और जो करवा रहा है उसकी क्वालिफिकेशन. ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे ये अभ्यास. अगर जिसने मंत्रा ठीक से नहीं बोले, अभी तो कलयुग में ये सब नहीं चलता है. यज्ञ इज नॉट फॉर दिस कलयुग. इस कलयुग के लिए क्या है? संकीर्तन यज्ञ.
ठीक है। उसमें कुछ गलती भूल चूक भी हुई तो संकीर्तन यज्ञ मतलब संकीर्तन करो। अगर आपके घर में आपको पायस कुछ कराना है, तो एक ऑप्शन है आपके पास यज्ञ कराना, ठीक है, बैठ के यज्ञ कराना। दूसरा है संकीर्तन कराना। चूज संकीर्तन, बिकॉज द युग धर्म ऑफ दिस कलयुग इज संकीर्तन। सो दशरथ जी ने क्वालिफाई हुए, फिर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। और जब यज्ञ पूरा हुआ तो जैसे ही, हाँ अभी यज्ञ चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे ही यज्ञ चल रहा था पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, सब लोग सेटिस्फाइड थे कि भाई ऋषि सिंह आ गए। लेकिन और धीरे 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 पुत्र कामेष्ठी यज्ञ सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है। और जैसे ही यज्ञ की लपटें ऊंची होने उठने लगी, इसकी अग्नि ऊपर देवलोक तक पहुंचने लगी, तभी उनको एक और, जैसे ही देवता देखे इस यज्ञ को, उनको तुरंत एक और यज्ञ की याद आई। वो थी रावण के प्राकट्य की। सो एक डेमन थे, उनका नाम था सुमाली। सुमाली की पुत्री का नाम था कैकक्षी। सो सुमाली जो राक्षस था, उसकी हमेशा इच्छा थी कि मैं अपने बेटी का विवाह किसी ब्राह्मण से करना चाहता हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि हम एक स्ट्रॉन्गर आर्मी ऑफ डीमंस क्रिएट करें, जहाँ पे जो डीमंस हैं उनके अंदर बहुत विशेष शक्ति हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने विश्ववास, एक ब्राह्मण से अपने बेटी का विवाह करवाया। तो विश्ववास और कैकक्षी, ये दोनों का विवाह करवाया। जैसे ही विश्वास को पता चला कि भाई ये डेमंस की प्राप्ति के लिए सुमाली ने कराया है विवाह, उन्होंने तुरंत कैकक्षी को श्राप दिया। उन्होंने बोला कि जो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुमसे जो भी प्रकट होंगे ब्लड थर्स्टी राक्षसास होंगे। और फिर कैकक्षी ने, तो कैकक्षी ने जब उसको रियलाइज हुआ तो उन्होंने क्षमा भी मांगा विश्वास से। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अगर क्षमा मांगती हो तो आपको एक, भगवान की कृपा से एक भगवान का अच्छा भक्त भी प्रकट होगा आपके गर्भ से। सो हालांकि डेमन फैमिली से थी कैकक्षी, लेकिन उतना साफ सफाई से नहीं रहती थी। लेकिन अपने बच्चों को उसने धीरे धीरे अच्छे से ट्रेन किया। सो सबसे पहले जन्म हुआ कैकक्षी से दशानन का, है कि नहीं। उसका, उसके 10 सिर 20 हाथ थे। रावण, रावण मतलब वो व्यक्ति जिसको दूसरे को रुलाने में आनंद आता है, रावण। दूसरा पुत्र का जन्म हुआ, उसका, उसके देखे बहुत कान जो थे बहुत बड़े बड़े थे, मटके जैसे। कुंभ, है ना, कुंभ मतलब बड़ा, एक मटके के टाइप का। तो इसलिए कुंभकर्ण नाम पड़ा उसका। ही वॉज नेम्ड कुंभकर्ण, व्हाट लाइक ईयर्स। सो उसके जो कान होते हैं, दीज आर सोर्स ऑफ और सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे कोई व्यक्ति सो रहा है ना, उसको जगाने के लिए क्या काम आता है, कान। आप कुछ बोलोगे उसके कान में आवाज आती है, और वो कॉन्शियसनेस स्लीपिंग स्टेट से उठ सकता है। उसी प्रकार से इफ समबडी इज स्लीपिंग स्पिरिचुअली, वो स्पिरिचुअली सो रहा है, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल नीड को कोई पूरा कर रहा है, सो उस समय क्या काम आते हैं, कान। आध्यात्मिक ज्ञान को जब वो एक्सेप्ट करता है, देन ही कैन अवेकन हिज स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। लेकिन उसके कान इतने बड़े बड़े थे, लेकिन कभी भी उसने वाइस नॉलेज ज्ञान लिया ही नहीं। लेकिन इसलिए उसका पूरा जो शरीर था वो किसका बना था, इग्नोरेंस का बना था। तीसरा जो पुत्र हुए वो बहुत सेंटली पुत्र उत्पन्न हुए, उनका नाम था विभीषण। एंड फाइनली जो चौथी पुत्री थी, जिसके बारे में कई सारी किताबें लिखी हैं, कई लोगों ने बहुत हीरोइक भी बताया शूर्पणखा को। मुझे पता नहीं क्यों, बट कहाँ से रेफरेंस लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने अननेसेसरी शूर्पणखा को बताया कि शूर्पणखा एक पता नहीं क्यों हर हर टाइम लोग जब भी स्क्रिप्चर पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उसको मॉडर्न चीजों से पेंट करना चाहते हैं।
मॉडर्न में चारों तरफ जो चीजें दिख रही होती हैं, लोग सोचते हैं उसी में उसको फिट करके देखना चाहते हैं, कभी भी उस कल्चर को नहीं समझना चाहेंगे, यानी उस कल्चर में क्या था। लेकिन कई लोगों ने बुक लिख दी, शुकनखा पे बुक लिखी है कि भाई एक लिबरल वुमेन थी शुकनखा, लेकिन जिसको घूमना फिरना अच्छा लगता था, जबरदस्ती का उसको वो किया है हर चीज, मैन वुमेन, इसमें जब तक वो नहीं कर पाते ना तब तक सोच ही नहीं पाते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑन द टर्म्स ऑफ सोल, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू थिंक ऑन टर्म्स ऑफ कल्चर्स। इट इज नॉट, है ना, शांता को भी अडॉप्ट किया, शी बिकेम द किंग। ऐसा नहीं था कि वुमेन वर्क नहीं करती थी, क्या कई ने युद्ध लड़ा, वुमेन बिजनेस भी करती थी, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। और कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि कई सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को एक अलग एंगल से प्रेजेंट किया, जैसे कि हमारे जेएनयू की विशेष राइटर है, उन्होंने हर चीज़ को एक मॉडर्न कंटेक्स्ट में एक क्रिटिसिज्म का एंगल दिया कि भाई जो खांडव, सॉरी, महाभारत में वन जलाया था पांडवों ने। सो जेएनयू की वो प्रोफेसर है, उनका नाम क्या है, रोमिला थापर, उन्होंने जबरदस्ती नैरेटिव देने का प्रयास किया है। तो प्रॉब्लम यह है कि लोग इनके नैरेटिव से इन शास्त्रों को देखते हैं, और दूसरा कल्चर जो प्रेजेंट है वो भी डिग्रेडेड है, तो उससे जब हम इनको देखने का प्रयास करते हैं तो ये सारे शास्त्र हमें करप्टेड ही दिखते हैं, ठीक है? और कई जगह एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन दैट कल्चर। इसलिए आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो हमेशा आपको किसी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, सो वर्ल्ड हिस्ट्री में लोग आपको हमेशा बोलेंगे कि फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट कल्चर बिफोर रीडिंग दैट हिस्ट्री। अगर मैं अफ्रीका का हिस्ट्री पढ़ने जाऊंगा तो सबसे पहले मुझे हिस्ट्री पढ़ना सफिशिएंट नहीं है, आई शुड नो द कल्चर, लैंग्वेज, ना रिचुअल्स, वो सारी चीजें जाननी पड़ेगी, तब जाके मैं उस हिस्ट्री को समझ पाऊंगा, एल्स इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो लंका थे, सो बचपन में जब ये चारों भाई बहन रहते थे तो हमेशा, और जो विश्वास थे उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे भी एक पुत्र था जिसका नाम था कुबेर। सो कुबेर एक तरह से कजिन ब्रदर थे रावण के। सो हमेशा जो वो कैकक्षी थी वो हमेशा एनवियस रहती थी दूसरी वाइफ से, और हालांकि वो शो नहीं करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चों के अंदर डालती रहती थी कि देख देख, है ना, उनका बेटा कुबेर बन गया, ट्रेजर बन गया, तुम लोग कुछ नहीं रह पाए, तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। सो उनके अंदर हमेशा एनवियसनेस इम्प्लांट करती रहती थी, और उसके कारण उन्होंने बहुत जल्दी ही अपने पुत्रों को भेज दिया, जाओ तपस्या करो तुम लोग। सो विश्वास जी नाराज थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पुत्रों को वैदिक स्क्रिप्चर्स की ट्रेनिंग दी थी। रावण को पंडित बनाया था उन्होंने, सारे वैदिक शास्त्र पता थे उसको, लेकिन उनकी माता ने हमेशा क्या इम्प्लांट किया, एनवियसनेस कुबेर के लिए। सो उसकी वजह से गए और वो तपस्या कर रहे थे। तो तपस्या वाले पार्ट में बाद में आएंगे। सबसे पहले लंका, लंका कैसे प्रकट हुई। सो जो लंका थी, जिस जिसके राजा बाद में बनते हैं दशानन, रावण, तो लंका क्या थी, त्रिकूट पर्वत के ऊपर थी। त्रिकूट मतलब आप ऐसे पहाड़ मान लीजिए जिसमें तीन पीक्स हैं, ठीक है, उसको त्रिकूट पर्वत बोलते हैं। तो ये त्रिकूट पर्वत आया कैसे, इसकी भी स्टोरी आती है शास्त्रों में, कि त्रिकूट पर्वत जो है, एक बार दो गंधर्व लड़ रहे थे। गंधर्व मतलब आप समझ लीजिए, गंधर्व मतलब कि दो बढ़िया सिंगर्स जो कि देवलोक में गाना गाते हैं, उनको गंधर्वस बोलते हैं। तो दोनों की लड़ाई हुई कि कौन बड़ा है, वासुकी बड़े हैं या वायु बड़े हैं। एक कहता है कि नहीं वासुकी बड़े हैं, देखो समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने वासुकी को बुलाया, है कि नहीं, तो वासुकी बड़े हुए, वायु, दूसरे गंधर्व बोलने लगे नहीं सबसे बड़े वायु हैं, जहाँ ही इज ऑल परवेडिंग, हर जगह वो व्याप्त है, हर चीज उनके हिसाब से चल रही है। तो इस पर बहुत ज्यादा डिबेट होने लगे, डिबेट करते करते दोनों लोग पहुंचे
वायु और वासुकी के पास। सो दोनों ने जैसे सुना, उन्होंने बोला चलो कंपटीशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा। कई बार हम एज ए लीडर फॉलोअर्स के बात में आ जाते हैं, ठीक है नहीं। आप अगर कभी लीडरशिप पोजीशन पे जाओगे, ठीक है नहीं, कई बार पेरेंट्स बच्चों के कहने में आ जाते हैं, ठीक है नहीं। पेरेंट्स देखते हैं कि भाई बच्चे दो लड़ रहे हैं, पापा अच्छे हैं मम्मी अच्छे हैं, दोनों उस, मैं देखता हूँ पापा मम्मी की लड़ाई हो जाती है। मैं तो इतना करती हूँ, तुम क्या करते हो ना, पापा कह रहे हैं कि अरे मैं ऑफिस जाता हूँ, ये करता हूँ। मतलब बात स्टार्ट होती है बच्चों से, लेकिन पेरेंट्स सीरियस ले लेते हैं कई बार, है ना। ऐसे कई लीडर्स सीरियस ले लेते हैं, लेकिन ट्विटर पे कुछ बात डिस्कशन होता है, उसमें बड़े बड़े लीडर्स बढ़ जाते हैं। तो वैसे ही भिड़ गए, है ना, वासुकी जी और वायु जी, ये सब। हाँ। सो उन्होंने बोला चलो कंपटीशन करते हैं। सो उन्होंने बोला कि ये जो पर्वत है, मेरू, मेरू जो पर्वत है, अगर आप देखेंगे हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी का, हम मैंने आप लोगों को दिखाया होगा। सो उसमें एक गोल्डन कलर का माउंटेन है, जो कि एक रॉड सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसके पीछ सबसे टॉप पे स्वर्ग है, फिर ब्रह्मलोक है, ऐसे सारे लोग हैं, और नीचे भूलोक आता है। सो उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, वासुकी जी ने बोला, मैं सिलेंडर टाइप के माउंट माउंट मेरू जो है, सुमेरु पर्वत जो है, इसको 3 बार राउंड कर लेता हूँ। और वायु मुझे कितना भी एफर्ट लगा ले, कितना भी प्रयास कर ले, उनका कार्य ये होगा कि मुझे जो मैंने वर्ल्ड बनाया है, बाइंडिंग की है, उसको अनबाइंड करना है। दोनों तैयार हो गए। अब दोनों तैयार हो गए कंपटीशन के लिए, लेकिन मेरू पर्वत से किसी ने पूछा नहीं कि भाई हम आपको यूज कर लें कंपटीशन बैटल ग्राउंड के लिए। सो उन्होंने बहुत टाइट से मेरू पर्वत को वासुकी जी ने पकड़ लिया। अब वायु पूरे फोर्स से आते, कुछ होता ही नहीं, हटते ही नहीं। जितने फोर्स से आते, वासुकी क्या करते, अपने आप को और टाइट करते जाते, वायु और अगली बार और तेजी से आने का प्रयास करते, वासुकी अगली बार और टाइट हो जाते। ऐसा करते 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 मेरू जो थे उनकी हालत खराब हो गई। उन्होंने तुरंत पुकार लगाई ब्रह्मा जी को। तो ब्रह्मा जी को बोला उन्होंने, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने बोला कि क्यों लड़ रहे हो। उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे, कौन बड़ा कौन बड़ा। तो ब्रह्मा जी ने बोला, "अरे ये सब छोटे बच्चों की बात है, इसके लिए क्यों लड़ रहे हो। हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं," ब्रह्मा जी ने बोला, "वो कौन बेटर है ये दिखाने के लिए नहीं मिली है। जो संसार में हमें कैपेबिलिटीज मिलती हैं, वो किसी से compete करने के लिए नहीं मिलती है। रादर देन वो कैपेबिलिटीज का पर्पस होता है किसी पर्टिकुलर पर्पस, समाज कार्य की सेवा किया जाए उससे। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, और उनको समझ में आ गया। देवताओं की एक क्वालिटी होती है, गलती उनसे भी होती है, लेकिन जब समझाया जाता है तो समझ जाते हैं कि देवता हो। सो उन्होंने बोला ठीक है, हम लड़ते नहीं हैं। और उन्हें बोला मेरू को भी छोड़ दो, उसको कष्ट हो रहा है। सो जैसे ही ये चीज हुआ, तो जैसे ही उन्होंने छोड़ा मेरू को, उससे एक छोटा सा टुकड़ा गिरा मेरू से, तो वो आके सीधा नीचे गिरा, तो वही बना त्रिकूट पर्वत। ठीक है। सो विश्वास से, ऑल्दो रावण वॉज theoretically a scholar and had divine knowledge, हम क्लास को 9:30 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। Instigated by their mother and fueled by great aspiration within their hearts, Raman, Kumbhakarna, Shupnakha, and Vibhishan left the comforts of their home to perform austerities. तो चारों भाई बहन निकल गए तपस्या करने, और घोर तपस्या की, घनी घनी तपस्या की, घड़ी घड़ी तपस्या। The three brothers and their sister performed tremendous austerity, neither eating nor sleeping for many, many years to please Lord Brahma. Finally, Lord Brahma arrived and gave them boon. ब्रह्मा जी, ऐसा लगा कि मतलब सारे सिर को काट के समर्पित करने लगा दशरथ। जब समय आया कि भाई ये आखिरी सर भी अपना समर्पित कर देगा, तब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने बोला, बोलो भाई क्या वर चाहिए। सबसे पहले वही मांगते हैं लोग, अमर
अमर बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये तो मैं भी नहीं हूँ, है ना, मेरा भी जन्म होता है, मेरी भी मृत्यु होती है, तो ये तो नहीं कर सकता मैं, और कुछ मांगू। तो रावण ने बोला कि चलिए, उसको उसने सोचा कि थोड़ा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, सेम चीज मांगूंगा लेकिन रिफ्रेश करके, ताकि ब्रह्मा जी थोड़ा बिविल्डर हो जाए, कंफ्यूज हो जाए। तो रावण ने बोला कि दैट मुझे न देवी देवता, न सेजेस, गंधर्वास, किन्नरास, राक्षसास और नागास शुड बी एबल टू किल हिम, इनमें से कोई भी ना मार पाए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही सुना तो बोला तथास्तु। फिर बोला कुंभकर्ण। ब्रह्मा जी समझ गए थे कुंभकर्ण भी नॉर्मल चीज नहीं मांगेगा। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण से ज्यादा भयभीत थे, क्योंकि उसका शरीर बड़ा भयावह था। तो ब्रह्मा जी ने पहले ही सरस्वती जी से बोल दिया कि आप जाइए, थोड़ा इसका देखिए कैसे ये कुछ इधर उधर की चीज ना मांग ले, क्योंकि मेरे से जब कोई मांगता है मैं मना नहीं कर पाता हूँ ना, मैं यस मैन हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप देखिए, आप संभालिए। सो कुंभकर्ण वांटेड टू आस्क फॉर नित्यत्वम और एटर्निटी, मैं हमेशा एग्जिस्ट करूँ। बट एज ए रिजल्ट ऑफ सरस्वती मैनिपुलेटिंग हिज टंग, ही एंडेड अप आस्किंग निद्रात्वम, लेकिन और अनलिमिटेड स्लीप। तो चाहता था मैं हमेशा के लिए एग्जिस्ट करूं, लेकिन उसने क्या बोल दिया, निद्रात्वम। ब्रह्मा जी इमीडिएटली सेड तथास्तु, जैसे ही निद्रात्वम बोला उसने। शूर्पणखा ने क्या मांगा? शूर्पणखा ने मांगा, शी डिजायर टू चेंज हर फॉर्म एट विल, मैं जब चाहूं, जैसा भी चाहूं अपना रूप धारण कर सकती हूँ। ब्रह्मा जी ग्रांटेड दिस विश। मेनी टाइम्स पीपल वांट टू चेंज देयर एक्सटर्नल फॉर्म्स, लेकिन बाहर रूप से लोग हमेशा सुंदर दिखना चाहते हैं, लेकिन ब्यूटी का कंसेप्ट जो है ना, व्हाट इज ब्यूटी? सो ब्यूटी इज गुड लुक्स। दिस डेफिनेशन नीड्स टू बी चेंज्ड, not only for women but also for man also. That beauty is internal, that should be intrinsic. What qualities a man or a woman possess, that makes her beautiful, not externally how she appears. Because external things is material, it will change with the influence of time, it will degrade. लेकिन हम अभी कितना भी अच्छे दिख लें, कहीं ना कहीं एक ऐसा समय आएगा जब झुर्रियां आएंगी, हम कितना भी लिफ्ट कर लें, है ना, कितना भी जिम चले जाए, स्टिल दैट कमजोरी, ये दर्द आएंगे आएंगे। दैट इज टेम्पररी, बट व्हाट इज important is aspiring for permanence thing, that is the values. The values makes things more beautiful. Value of sacrifice. Once मैं जब पहले कैंप में गया था अपने वृंदावन में, so by the arrangement of providence I lost my slippers, एंड वो कैंप था 25 मई 2009, नहीं सॉरी 2010 कैंप था। सो जस्ट वन ऑफ द डिवोटीज केम नियर टू मी, उन्होंने बोला कि उन्होंने थोड़े अलग टाइप के स्लीपर्स पहने हुए थे, उन्होंने बोला आप मेरे नए स्लीपर्स आप पहन के देखना चाहेंगे? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों देखना चाहूंगी, लो पहन के देखिए। मैंने जस्ट पहना, और वो इतना ही बोला उन्होंने, और वो आगे चले गए। बट मैंने कहा देख लिया, ले लीजिए वापस, ले लीजिए वापस। वो आए नहीं, मैं बोला पहने रही, कोई बात नहीं, और अच्छे से देखिए। और वो समय था 12-1 बजे, इतनी गर्मी थी, एंड ही वॉज वॉकिंग barefoot and he gave his slippers to me. I was surprised. I have met many people, many cool people, but I have never seen many smart people, many well-educated people, but I have never seen such a value in a person. जब मैं छोटा था, मेरे अंदर हैबिट थी, कुछ भी होता था अपने सिस्टर से लड़ता रहता था। होता है, सब आप सब लड़ते हो रहते होंगे, लेकिन तो मैं लड़ता रहता था। और अराउंड जब 4th 5th क्लास में था, सो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता था जब
मेरे सिस्टर के प्लेट में से कुछ निकाल के खा लो, चाहे मुझे कितना भी मिले, मेरा सिस्टर से छीन के खाने में ज्यादा मजा आता था। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक बार सेम चीज मैंने मदर के साथ किया। कुछ था, मैंने उनसे लेके खा लिया, एंड इमीडिएटली शी गेव दैट एवरी पार्ट। मैं थोड़ा सा उठाया लेकिन उन्होंने पूरा दे दिया मुझे। एंड व्हेन शी वाज गिविंग, मुझे आज भी उनका फेस याद है, व्हेन शी वाज गिविंग, शी वाज सो सेल्फलेस। थोड़ा सा भी एक इंच ऑफ डिस्गस्ट नहीं था उनके चेहरे पर, थोड़ा सा भी ये नहीं था कि क्या अनकल्चर्ड लड़का है, नहीं। शी वाज सेल्फलेसली गिविंग, शी वाज सेटिस्फाइड, शी वाज मोस्ट सेटिस्फाइड। मुझे ऐसा लगा कि उस दिन, वो आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं अक्सर ऐसा देखा था, और जब मैं करता था तो लोगों से लोग चिढ़ जाते थे, लड़ाई होती थी, एंड दैट रेस्पॉन्स वाज टोटली अगेंस्ट माय एक्सपेक्टेशन। शी डिडंट एट दैट, जो भी मैंने लिया उन्होंने खाया नहीं। शी जस्ट वेंट, मैंने पानी पिया, एंड शी वाज हैप्पी। ऐसा नहीं कि भाई चलो मैंने तुझे दे दिया है, नो, शी वाज हैप्पी डूइंग दैट। एंड वो मेरे समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ। मैं हर बार दोस्तों से ये कर रहा था, बट व्हाट हैपेंड टू मी, कि क्या देखा मैंने अभी। एंड दैट डे आई रियलाइज व्हाट इज सेल्फलेसनेस। Many times in my life, those things which has happened with me, I tried. बहुत difficult होता है करना, even to artificially do those things is very difficult. I tried many times कि भाई तुम भी ले लो selflessly, but सही में ले लेता है, पूछता नहीं, तो फिर अंदर अंदर गुस्सा आता है, ग्रज आता है, लेकिन it is very difficult. But those people develop those things. So this is beauty. This is what actual beauty is. Those values that touches the heart. External beauty touches our eyes, our mind, but real beauty touches our heart. That melts our heart. And what Lord wants, Lord does not want external beauty. No, Lord does not get attracted with these things. That is why great sages pray. I don't want big thing, oh my Lord. Just little devotion. What is that devotion? That is internal. That devotion even melts the heart of the Lord. That is devotion. वो भक्ति है जो भगवान के हृदय को, and that is actual beauty. So beauty terms needs to be redefined. विभीषण asked for devotion to the Supreme Lord. विभीषण ने क्या मांगा? मैं चाहता हूँ कि भगवान के प्रति मुझे डिवोशन डेवलप हो सके, and that he should never deviate from principles of truth at any point of his life. वो कभी भी प्रिंसिपल सिद्धांतों से कभी भी डिविएट ना हो। जब ये पावर मिल गया, रावण इतना अत्याचारी बन गया, इतना अत्याचारी बन गया कि उसने क्या किया, जितने भी प्रोमिनेंट डेमी गॉड्स थे, देवी देवताओं को, उन्होंने बोला ये चलो सब आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, चलो चलो किचन में चलो, सब्जी काटो, चलो। बड़े हो गए ये, अलग अलग देवी देवताओं को साफ सफाई किचन ये सब में लगा रखा था। लिटरली इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स। व्हेन ही वांटेड जेंटल ब्रीज, उसको लगता था कि बहुत गर्मी हो गई, बहुत हवा चाहिए, वरुण देव को बोलता था कि चलो हवा करो, स्वयं वायु देव को बोलता था हवा करो, सूर्य देव को बोलता है कि अरे अभी गर्मी लग रही है, बारिश हो रही है, बोला है कि यार थोड़ी लाइट की कमी है, गर्मी लग रही है, सूर्य देव इधर आइए, थोड़ा गर्मी दीजिए। तो राहु को बोला था दीवार साइड में उल्टा लटका के खड़ा रखा था। तो 9 ग्रह थे, उनको अपने आसन के नीचे रखता था। ऐसे ही आप हिरण्यकश्यप का, कश्यपु का भी पढ़ेंगे, सो उनका भी, उसका भी सेम ऐसे ही था, उनके ऊपर चढ़ के जाता था दिखाने के लिए। क्यों ऐसा करते हैं लोग? दिखाने के लिए कि भाई आई एम पावरफुल। आते ही पावर में सब अच्छे लोगों को, ए चलो ट्रांसफर तेरा तेरा हट, ट्रांसफर टू ट्रांसफर। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? दिस इज रावणा मेंटालिटी, टू क्रश ऑल गुड पीपल। भाई तू ज्यादा सिस्टम अच्छा ये करना चाहता है, वी वांट टू क्रश यू।
तो हमेशा हरास करता रहते थे देवी देवताओं को। Brahma told the harassed demigod that they should seek out Lord Vishnu and only he could help them. मैं बोला कि आप जाओ भगवान विष्णु के पास, वही आपको सहारा दे सकते हैं, वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे ही वो गए, Lord eagerness and desire to protect his devotee took precedence over devotees, praying and requesting the Lord to appear and protect them. जैसे ही क्षीर सागर के पास गए, प्रे किया उन्होंने, तुरंत भगवान प्रकट हुए। तुरंत तुरंत। Even before the demigod prayed to the Lord to help them, he manifested himself. Lord Vishnu announced to the demigod, उन्होंने अनाउंस किया कि ही जल्द ही पृथ्वी पे आने वाले हैं राजा दशरथ के पुत्र के रूप में। और सारी देवताओं को बोला कि आप लोग भी जाओ यहाँ से, अलग अलग फॉर्म में अवतार लो पृथ्वी पर। सबसे पहला तो आप देखेंगे राजा दशरथ जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया रावण ने, उसको लगभग कुछ मटेरियल चीजों को प्राप्ति के लिए उसको लगभग अपनी जान देनी पड़ी थी, तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। लेकिन यहाँ जस्ट डिजायर किया और जा ही रहे थे प्रसन्न करने के लिए, प्रे करने के लिए, तुरंत क्या हो गए, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लीजिंग मटीरियल अथॉरिटीज एंड स्पिरिचुअल अथॉरिटीज। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्लीज मटीरियल अथॉरिटीज एंड वेरी इजी टू प्लीज स्पिरिचुअल अथॉरिटीज। तुरंत भगवान प्रकट हो गए। और क्या बताया था, एक चीज और भूल गया। हाँ, तुरंत भगवान प्रकट हो गए। प्रेयर भी नहीं किया था शुरू, है ना। आप सोचो कि ऐसा कैसे, प्रेयर भी नहीं किया प्रकट हो गए, भगवान से प्रार्थना भी नहीं की प्रकट हो गए भगवान, ऐसा कैसे? क्वेश्चन आता है ना। क्यों प्रकट हो गए? क्यों? क्योंकि देवी देवता ऑलरेडी सेवारत थे, भगवान के निर्देशन पे वो सेवा में लगे हुए हैं। सो प्रार्थना मैटर नहीं करती वहां पे जहाँ पे आप ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं भगवान। ठीक है? जो लोग सेवा में रत हैं वो बहुत उच्च, भगवान के लिए, भगवान के नजरों में बहुत उच्च कोटि के लोग हैं वो। ठीक है? इसलिए भगवान प्रेयर्स नहीं सुनते सिर्फ। कई बार लोग प्रेयर करते हैं, लेकिन प्रे करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे श्लोक, है ना, गाते हैं, बट सेवा नहीं करते लोग। जो सेवा करते हैं ना भगवान की, भगवान उनकी एंजाइटी लेते हैं। ठीक है ना। अब दो ऑप्शन है, आप अपने जीवन की एंजाइटी खुद लीजिए, तो भगवान आपके जीवन की एंजाइटी ले। कौन सा बेटर है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। बट भगवान आपके जीवन की एंजाइटी तब लेंगे जब आप किसी न किसी फॉर्म में भगवान की सेवा कर रहे होंगे। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी सेवा कर रहे हैं, बहुत बहुत आभारी हो। और आप देखेंगे जीवन में भी हो सकता है डिफिकल्ट फेज हो, लेकिन अगर आप पिछले 3-4 साल में देखेंगे, अगले 3-4 साल में जाके देखेंगे अपने जीवन को, आप देखेंगे और लाइफ हैज बीन ट्रांसफॉर्म, हमारा जीवन परिवर्तित हो गया है भगवान से जुड़ा के। तो उन्होंने भगवान ने बोला कि आप जाओ। लॉर्ड विष्णु इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मा दैट ऑल द डेमीगॉड डिसेंड टू अर्थ। मैं बोला यहाँ रहने की जरूरत नहीं, आप सब जाओ, अलग अलग पृथ्वी पे जाओ और आप सब जन्म लो, है ना। मनुष्य, एज ए मनुष्य जन्म लीजिए, एज ए बंदर जन्म लीजिए, है ना? सब जाके नीचे जन्म लीजिए। सूर्य को बोला कि आप, सूर्य टू ट्रांसफॉर्म इनटू सुग्रीव, आप एज ए सुग्रीव जन्म लीजिए। इंद्र को बोला आप जाइए वाली के रूप में। ठीक है ना। देखिए, हर स्टोरी के, शास्त्रों के कई एंगल्स होते हैं, लेकिन अब वाली को क्यों मारा, ये मारा, ये मारा, बट एक भगवान पास टाइम करने आए हैं। लेकिन उस एंगल से, दैट इज द कोर एंगल, हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे भगवान के पास टाइम्स को कितने एंगल से देखना चाहिए। लेकिन भगवान के आने के कई पर्पज होते हैं। एक मटेरियल एंगल से देखोगे तो आपको दिखेगा भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, बट सबका एक स्पिरिचुअल एंगल है। कुबेर टू ट्रांसफॉर्म इनटू नील, बृहस्पति टू ट्रांसफॉर्म इनटू तरु, वरुण टू ट्रांसफॉर्म इनटू सुषेण,
Vayu to transform into Hanuman, Brahma himself to transform into bear named Jambar. सारे देवताओं को भेजा। और ये देवी देवताओं का कॉन्शियसनेस है, इसलिए भगवान उनके लिए तुरंत आते हैं कि भगवान ने जो बोला तुरंत हो गए। किसी ने ये नहीं बोला अरे ये क्या भगवान, हम देवी देवता हैं, आप वानर लोग वानर कुल में अवतार लेने के लिए बोल रहे हैं हमें, ये क्या। अरे कम से कम मनुष्य कुल में तो बोलते नहीं। जैसा भगवान ने बोला है, असीम श्रद्धा अटूट विश्वास, कृष्ण भगवान कुछ बोल रहे हैं, मेरा अवश्य कुछ भला ही होगा। मेरे जीवन में भगवान कुछ कर रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बेटर ही करना चाह रहे होंगे। मेरी लाइफ में रिवर्सल्स भी आ रहे हैं, उसमें जरूर कुछ ना कुछ भगवान का हायर पर्पस होगा, हायर प्लान होगा। इस तरीके से भगवान ने सबको प्रकट कर दिया। और अब उस यज्ञ से धीरे 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 प्रसन्न हो जाते हैं और प्रकट होता है। ये हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, जन्म के बारे में, या कर लेते हैं। सो बैक टू अर्थ, ऋषि सिंह ऑफर्ड द लास्ट ऑब्लेशन इनटू द सैक्रिफाइशियल फायर। पुत्र कामेष्टि जैसे ही पूरा हुआ, एन एफल्जेंट पर्सनालिटी इमर्ज्ड विथ गोल्डन वेसल विथ अ सिल्वर लिड। एक गोल्डन वेसल लेके एक इमर्जेंट पर्सनालिटी प्रकट हुई उस यज्ञ से। ही हैंडेड दैट पॉट टू दशरथ, उन्होंने उस प्याले को दशरथ जी के हाथ में थमाया। उसमें देखा जैसे ही दशरथ जी ने खोल के, तो उसमें स्वीट राइस था, खीर। सो उन्होंने डिवाइड किया। सबसे पहले आधा पोर्शन डिवाइड किया, आधा आधा किया। जो पहला आधा पोर्शन था वो किसको दिया, कौशल्या को, क्योंकि जानते थे प्रभु प्रकट होंगे। और जैसा कि मैंने बताया पहले से ये ज्ञात था कि पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आने वाले हैं। इसलिए नहीं कि भाई पुत्र ही चाहिए क्योंकि पुत्र ही चाहते थे लोग, नहीं, क्योंकि पहले से प्रेडिक्शन था कि भगवान एज ए पुत्र प्रकट होंगे। सो हाफ शेयर दिया कौशल्या को, क्योंकि वो डियर थी बहुत ज्यादा, और ये भी क्लियर था उनको कि इन्हीं से भगवान प्रकट होंगे। जो बचा आधा था उसको फिर क्या किया, आधा आधा किया। उसमें से आधा जो था, दशरथ हाफ द रिमेनिंग डेजर्ट येट अगेन एंड गेव वन हाफ टू सुमित्रा। अगला जो आधा था वो सुमित्रा को दिया। सुमित्रा on receiving her share held it in her hands in a prayerful mood and did not consume the dessert. उन्होंने उस खीर को, मतलब एक तरह से वन फोर्थ आया, उसको खाया नहीं उन्होंने, प्रेयरफुल मूड में ऐसे पकड़ के रखे रही। और फिर जो बचा था वन फोर्थ, उसको आधा आधा किया। तो वन एट्थ पार्ट किसको दिया, फिर से कैकई को दिया। और फिर से वन एट्थ बचा था, वो फिर से देखा, उन्होंने सुमित्रा को दे दिया। तब एक तरह से सुमित्रा जी के पास कितना था, थ्री एट्थ पार्ट। The last portion of divine dessert was still left in the pot. After deep consideration, Dasharatha gave this last bit to Sumitra, who still held first portion in her hand. Finally, Sumitra ate the dessert. इसका कारण था कि सुमित्रा जी ने क्यों नहीं तुरंत, उसके पीछे उनका कॉन्शियसनेस था, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं जस्ट, इसके बाद भगवान प्रकट हो जाएंगे और आगे क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत आभार। नेक्स्ट वीक तक हम ये सेशन वीकली वंस करेंगे। इस सेशन उसके बाद हम सोच रहे हैं इसको वीकली ट्वाइस कर दें, ताकि जन्माष्टमी तक हम रामायण खत्म कर सकें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कि जैसे देवी देवता कैसे मतलब एक साथ दो मतलब जगह रह सकते हैं, देवी देवता कैसे अवतार ले सकते हैं, तो उसे भगवान कर सकते हैं, एक साथ दो कौन कैसे कर सकते हैं? क्या करें वो, दो जगह रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, देवी देवता भी कर सकते हैं। ऑफकोर्स वो लोग छोड़ के आए थे, आगे की स्टोरी भी बताऊंगा
कि कैसे दशरथ लंका जो लंकापति है वो बाहर जाते हैं और उस ड्यूरेशन में देवी देवता इधर प्रकट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि देवी देवता अपना विस्तार नहीं कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं अपना, अपनी आइडेंटिटी दो जगह हम भी क्रिएट कर सकते हैं, है ना। हम मेटावर्स में भी हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। सो वो कंसिडरेशन कर सकते हैं आप। कैलकुलेट करना कैसे होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट है अभी के हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, वो इजिली पॉसिबल हम कर सकते हैं। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? देखिए, मैं समझता हूँ आप सबको बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जब आप स्क्रिप्चर सुन रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे कि भाई ये कैसे हुआ, मेरू टूट कैसे गया, कहाँ है मेरू, कहाँ एग्जिस्ट करता है। और उसका आंसर नहीं दिया जा सकता आपको अभी, क्योंकि उसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। और हर चीज़ ये भी समझना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ है जो कि हम समझ नहीं सकते, बट होती है चीज़ें। सो आशा करता हूँ कि ज़्यादातर लोग गीता एसेंस के सेशन किए हुए हैं तो उनको समझना इजी होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए समझना बहुत डिफिकल्ट हो रहा होगा, और इसलिए लोगों को कहानियाँ लगती हैं ये सब चीज़ें, रियलिटी नहीं लगती है। लेकिन आज हम वो सेक्शन रह गया कि एग्जिस्टेंस ऑफ रामायण इन द होल वर्ल्ड, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लेकिन इसलिए तत्वों को समझना ज़रूरी है, और आप सब जो भगवत गीता समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, वो समझ पाएंगे इजीली। हमने इस पर सेशन भी लिया था, कैसे बहुत सारा इस ब्रह्मांड में हम कितना जानते हैं, बहुत बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं जानते हैं। तो इसलिए कॉन्कॉर्ड करना कि नहीं एग्जिस्ट करता है या एग्जिस्ट करता है, बहुत हमारे लिए दूभर है। क्वेश्चन है हाउ टू सर्व द लॉर्ड। भगवान को सर्व करना है तो भगवान के भक्तों को सर्व कीजिए, सिंपल है। भगवान के भक्तों को अगर आप सर्व करते हैं, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, आप सबने पढ़ा होगा, मुझे वो व्यक्ति प्रिय नहीं है जो कि मेरी सेवा करता है, मुझे वो व्यक्ति ज़्यादा प्रिय है जो कि मेरे भक्तों की सेवा करता है। ऑफकोर्स भगवान की सेवा आप करते हैं, सो चैंटिंग जो है वो भी एक प्रकार की सेवा है, दैट इज द टॉप मोस्ट सेवा। जब हम चैंटिंग करते हैं उसका मतलब है, अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र को ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ही है, ओ राधा ओ कृष्णा प्लीज इंगेज मी इन योर सर्विस। जब हम चैंटिंग करते हैं तो इसका मतलब है कि हम मांग रहे हैं सेवा, तो इसलिए किसी न किसी फॉर्म में आप देखिए भगवान आपके जीवन में सेवा लेके आएंगे। लेकिन जब सेवा आ जाती है तो हम सोचते हैं अरे यार ये क्या सेवा आ गई, पीछे पड़ गए तो, ठीक है ना। सो इसलिए सबसे पहले कॉन्शियसनेस डेवलप करना कि मुझे सेवा करना है, और भगवान के भक्तों के साथ सेवा करेंगे तो भगवान के भक्त अपनी सेवा नहीं कराते हैं, वो भगवान की ही सेवा कराएंगे आपसे। बट उनके साथ सेवा करेंगे तो आपको, आप प्रैक्टिकल सेवा कर पाएंगे, तो आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा क्या सेवा करूँ। और भी कई प्रकार की सेवाएं, डायरेक्ट सेवा भी आप कर सकते हैं, भगवान की वर्शिप कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं। बहुत कुछ है जो कि आप भगवान के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं, भगवान के लिए कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के लिए प्रचार कर सकते हैं।